Honorable members, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के इस खुसूसी इजलास के मौके पर दुख के साथ कहते हुए मैं आप सब मौजूद मेंबरान की तवज्जो इस बात की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं कि 22 अप्रैल 2025 को बायसरन पहलगाम में दहशतगर्दों ने मासूम सयाहों पर बुज़दिलाना हमला किया। असेंबली की इस खुसूसी इजलास को बुलाने का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि पूरा मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में मुतहिद है। जैसा कि हम जानते हैं कि सयाह यहां अमन सुकून हासिल करने और लुत्फअंदोज होने के लिए आए थे, लेकिन इस अमल को बुज़दिलाना और वहशियाना तशद्दुद के जरिए दरहम बरहम कर दिया गया, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 26 अफराद अपनी कीमती जानें गंवा बैठे, जिसने उनके खानदानों को तोड़ दिया और पूरी कौम को गमजदा कर दिया। हम नफरत और दहशतगर्दी की इस शर्मनाक हरकत की मजम्मत करते हैं, जिसने पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। हम ऐवान की तरफ से दहशतगर्दी के इस वहशियाना कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुतवफीन के खानदानों के साथ पूरी यकजहती का इजहार करते हैं और इंसाफ, मजबूती और भाईचारे के जज्बे को बरकरार रखने के लिए अपनी साबित कदमी का इरादा करते हैं। ये हमला उन चैलेंजों की वाज़ेह और याद दहानी कराता है जिनका हम सब सामना कर रहे हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सयाहों, ताजरों, शहरियों और ज़ैर तालीम तलबा की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करें। इस सानहे से हम में दहशतगर्दी से मुकाबला करने की निस्बत इत्तेहाद और आपसी ताउन की अहमियत उजागर होती है। मैं इस ऐवान के तमाम मोअज़्ज़ज़ अरकान से अपील करता हूँ कि वो मिलजुल कर अपने शहरियों और सयाहों के लिए महफूज माहौल पैदा करने के लिए काम करें। आइए हम अमन, रवादारी और हमदर्दी की कदर क़ीमत के लिए अपनी वाबस्तगी का इरादा करते हुए मुतासिरीन को खराज तहसीन पेश करें, ताकि उनकी कुर्बानियाँ रायगा न हो जाए और हम सब उन मुश्किलात का मुकाबला करते हुए मजीद मजबूत और मुत्तहिद होकर उभरें। मैं ऐवान के मोअज़्ज़ज़ अरकान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस अलमनाक वाक़े के मुतासिरीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए अपने अपनी नशस्तों से खड़े होकर उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी अख्तियार करें। अब गवर्नमेंट की तरफ से एक रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा। श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब जो नायब वज़ीर आला हैं, वो इस रेजोल्यूशन को पेश करेंगे। Sir, I rise to move that this House expresses its profound shock and anguish at the barbaric and inhuman attack perpetrated on innocent civilians at Pahalgam on 22nd April 2025 and resolves that this House unequivocally condemns the heinous, cowardly acts that resulted in the loss of innocent lives. Such acts of terror are a direct assault on the ethos of Kashmir, the values enshrined in our Constitution and the spirit of unity, peace and harmony that have long characterized Jammu and Kashmir and our nation. This House stands in full solidarity with the victims and their families
we extend our deepest condolences to those who have suffered irreparable loss and affirm our collective resolve to share in their grief and support them in their hour of need. This House salutes the supreme sacrifice of Shaheed Sayyid Adil Hussain Shah, who, while bravely attempting to save tourists, laid down his life. His courage and selflessness embody the true spirit of Kashmir and shall serve as an enduring inspiration for future generations. This House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion, and resilience in the aftermath of attacks. The peaceful demonstrations across towns and villages and the spontaneous communal harmony and the rule of the This House commends the people of Jammu and Kashmir for their extraordinary display of unity, compassion, and resilience in the aftermath of attack. The peaceful demonstration across towns and villages and the spontaneous outpouring of moral and material support towards tourists reaffirm the people's steadfast commitment to peace, communal harmony, and the rule of law. This House endorses the diplomatic measures announced by the Union Government on 23rd April 2025 after the meeting of Cabinet Committee on Security. This House is mindful of the sinister design behind the selective targeting of the victims of this attack. It appeals to all sections of the society, and in particular the media, to not fall victim to this sinister plot by irresponsibly inflaming passions. The needs to remain united in the face of this attempted division cannot be overemphasized. This House earnestly appeals to the governments of all states and union territories of India to ensure the safety, dignity, and well-being of Kashmiri students and citizens residing or traveling outside Jammu and Kashmir, and to take all necessary measures to prevent any incidents of harassment, discrimination, or intimidation. This House calls upon all political parties, religious and community leaders, youth organizations, civil society groups, and media houses across the nation to maintain calm, reject violence and divisive rhetoric, and work collectively to uphold peace, unity, and constitutional values. Further resolve that this Legislative Assembly of Jammu and Kashmir reaffirms an unwavering commitment to foster an environment of peace, development, and inclusive prosperity for all its citizens, and to resolutely defeat the nefarious design of those who seek to disrupt communal harmony and progress of the nation and Jammu and Kashmir. पहलगाम में हुई हलाकतों पर जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में करारदाद पेश की गई कि ये ऐवान 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में बेगुनाह शहरियों के पर किए गए वहशियाना और गैर इंसानी हमले पर अपने गहरे सदमे और गम का इजहार करता है और तहरीक करता है कि ये ऐवान वाज़ह तौर पर इस घनाने बुज़दिलाना हरकत की मजम्मत करता है जिसके नतीजे में मासूम जानें ज़ाया हुई, दहशतगर्दी की इस तरह की कार्रवाइयाँ कश्मीरियत की अखलाकियात, हमारे आइन में दर्ज इक़दार और इत्तेहाद, अमन और हम आहंगी के जज्बे पर बराह रास्त हमला है जो जम्मू कश्मीर और हमारी कौम की तवील अरसे से खुसूसियत रही है। ये ऐवान मुतासिरीन और उनके खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। हम उन लोगों के साथ अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं जिन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है और उनके गम में शरीक होने और ज़रूरत की इस घड़ी में उनकी हिमायत करने की अपनी इज्तिमाई अज़म की तस्दीक करते हैं। ये ऐवान
شہید سید عادل حسین شاہ کی عظیم قربانی کو سلام پیش کرتا ہے، جنہوں نے بہادری سے سیاحوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی ہمت اور بے لوث محبت کشمیر کی حقیقی روح کو مجسم کرتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک پائیدار ترغیب کا کام کرے گی۔ یہ ایوان جموں کشمیر کے لوگوں کی طرف سے حملے کے بعد غیر معمولی اتحاد اور ہمدردی دکھانے پر ان کی ستائش کرتا ہے۔ قصبوں اور دیہاتوں میں پرامن مظاہرے اور سیاحوں کے لیے اخلاقی اور مادی حمایت کا بھی بے ساختہ اظہار، امن، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور قانون کی حکمرانی کے لیے لوگوں کی ثابت قدمی کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ایوان 23 اپریل 2025 کو کابینہ کمیٹی برائے سلامتی کے اجلاس کے بعد مرکزی حکومت کے اعلان کردہ سفارتی اقدام کی توثیق کرتا ہے۔ یہ ایوان اس حملے کے متاثرین کو چن چن کے نشانہ بنانے کی پیچھے مضمون ڈیزائن کو ذہن میں رکھتا ہے اور معاشرے کے تمام طبقوں اور بالخصوص میڈیا سے اپیل کرتا ہے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ جذبات کو ہوا دے کر اس مضمون سازش کا شکار نہ ہوں، اور اس بزدلانہ حرکت کے بعد ہمیں متحد رہنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے، نہ کہ آپس میں تقسیم ہونے پر۔ یہ ایوان ہندوستان کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی حکومتوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ کشمیری طلباء اور جموں کشمیر سے باہر مقیم یا سفر کرنے والے شہریوں کی حفاظت، وقار اور بہبود کو یقینی بنائیں اور ہراساں کرنے، امتیازی سلوک یا دھمکی کے واقعات کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدام کریں۔ یہ ایوان تمام سیاسی جماعتوں، مذہبی اور کمیونٹی رہنماؤں، نوجوانوں کی تنظیموں، سول سوسائٹی کے گروپوں اور ملک بھر کے میڈیا ہاؤسز سے پرامن رہنے، تشدد و تفرقہ انگیز بیان بازی کو مسترد کرنے اور امن، اتحاد اور آئینی اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مزید تحریک کرتے ہیں کہ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی اپنے تمام شہریوں کے لیے امن، ترقی اور جامعہ خوشحالی کے ماحول کو فروغ دینے اور ملک اور جموں کشمیر کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور ترقی کو بگاڑنے کی کوشش کرنے والوں کی مذموم مزاحم کو ہر طرح شکست دینے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ اب یہ قرارداد ایوان کے سامنے جناب شری سریندر کمار چودھری نائب وزیر اعلیٰ بحث کا آغاز کریں گے۔ آپ نہیں بولنا چاہتے؟ آنریبل اسپیکر صاحب، جموں کشمیر کے اتہاس میں پہلی دفعہ ہوا پہلگام کے اندر ہمارے جو آئے ہوئے جموں کشمیر کے مہمان تھے ان پہ اتنا بڑا حملہ ہوا۔ آج جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس وہ لفظ نہیں کہ کن لفظوں کے ساتھ ہم اس حادثے کی نندیا کریں۔ جموں کشمیر کا ہمیشہ اتہاس رہا کہ مہمان نوازی کے لیے جموں کشمیر دیش اور دنیا میں پہچانا جاتا ہے، اور جو بھی ہمارے گھروں سے اس جموں کشمیر سے ہو کے گیا وہ جموں کشمیر کے مہمان نوازی سے اتنا زیادہ متفق ہوا کہ جہاں جہاں بھی وہ گیا وہ ایک جموں کشمیر کا امبیسڈر بن کے گیا، اور انہوں نے جا کے بتایا کہ جموں کشمیر کے لوگ کیسے ہیں، جموں کشمیر کی مہمان نوازی کیسی ہے۔ جموں کشمیر جہاں شیر اور بکری نے گٹھا پانی پیا ہے، جموں کشمیر کا اتہاس بھائی چارے کے لیے جانا جاتا ہے، جموں کشمیر جہاں کے لیے مہاتما گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ اگر مجھے روشنی کی کرن کوئی نظر آتی ہے بھائی چارے کی تو وہ جموں کشمیر ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو جموں کشمیر کے بھائی چارے کو نظر لگانا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جموں کشمیر کے بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس 30-35 سال کے اتہاس میں ہم پیچھے اگر مڑ کے دیکھیں
जम्मू कश्मीर की धरती कई बार खून से लथपथ हुई, और जब भी हुई लेकिन लोगों ने अपना भाईचारा नहीं खोया, अपना इतिहास को कभी भूले नहीं, अपने बुजुर्गों के दिए हुए इस भाईचारे की विरासत को कभी भूले नहीं। हमारे नौजवानों ने हमेशा मिलजुल कर इस भाईचारे को कामयाब रखा। ये भाईचारे के कारण जम्मू कश्मीर, चाहे जम्मू सूबा है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो लद्दाख है, बेशक हमसे अलग है आज, लेकिन हमारे भाईचारे की जो मिसाल है वो देश और दुनिया में बताई जाती है और कही जाती है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, हम उन पहलगाम के जो लोग हमारे इस हादसे में मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां मैं खड़ा हुआ हूं। उसके साथ साथ पहलगाम का वो घोड़े वाला शहीद आदिल हुसैन शाह साहब, उनकी शहादत को भी हम नहीं भूल सकते। उन्होंने ये शहादत अपने मेहमानों को बचाने के लिए, उन लोगों को जिनकी नई नई शादियां हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, वो तस्वीरें जो छन छन के हमारे सामने आई, जहां एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी, उसकी डेड बॉडी के साथ, वो बच्चा जो अपने दादे के सीने पे बैठा हुआ था। ये जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा, कोई भी हमारी माँ, हमारी बहन ऐसी नहीं होगी जिसके आंख से आंसू ना छलके हों। ये कुछ ऐसे फोटोग्राफ थे जो आने की नस्लों तक, नस्लें दर नस्लें, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में याद रखी जाएंगी। और हम उस भगवान, उस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि पहलगाम का आखिरी यह हमला होना चाहिए, ये जम्मू कश्मीर में से आगे कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर, खास करके जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस पार्टी के बहुत सारे मिनिस्टर हमारे शहीद हुए, हमारे एमएलए शहीद हुए, हमारे वर्कर शहीद हुए। इस पार्टी ने लाखों कुर्बानियां इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, इस हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए दी हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं श्रद्धांजलि और अपने उन पहलगाम के उन टूरिस्ट को, उन मेहमानों को देता हूं, उसके साथ साथ शहीद शहीद आदिल हुसैन शाह साहब को भी देता हूं। और हमारे वो लोग जिन्होंने 30-35 सालों में, चाहे वो सिविलियन थे, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, जिन जिन लोगों ने भी जम्मू कश्मीर को मजबूत रखने के लिए, इस हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, इस जम्मू कश्मीर के भाईचारे को मजबूत रखने के लिए, इस हिंदुस्तान के भाईचारे को मजबूत रखने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, मैं उन सबको भी श्रद्धांजलि देता हूं। शुक्रिया। गुलाम मीर साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, इस स्पेशल सेशन का जो मैसेज है, जो आपने खुद भी पढ़ा, करारदाद आपने रखी, और ये सारा देश दुनिया इस वक्त इस पर चर्चा भी कर रहा है और गमजदा भी है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बाइसरन में जो वाक़ा पेश आया वो निंदनीय, उसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। और इसी तरह का इजहार जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोगों ने किया, और ये शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में था कि किसी के फतवा के बगैर, किसी के कॉल के बगैर, किसी के ऐलान के बगैर, जो जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों ने, तमाम तर जातियों ने, तमाम तर खतों ने जो रिस्पांस किया, ये इस चीज की अक्कासी है कि इस तरह के हादसे किसी भी इंसान को मतलब जायज नहीं लगते। तो इसलिए नेशनल लेवल पर इमीडिएटली अगर भारत सरकार ने देश में वातावरण बनाए रखने के लिए
हम लोगों को जवाब देने के लिए, या आगे जैसे सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि ये कितनी बार हम ये रेजोल्यूशन पास करें, ये कंडोलेंसेस पास करें और ये थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी आड़ में जम्मू कश्मीर के किस खित्ते में अमन कायम हो, मिलिटेंसी खत्म हो, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी मरकजी सरकार ने बहुत सारे इकदाम उठाए, जिसमें 5 अगस्त 2019 का भी जो फैसला लिया गया वो इसी खातिर लिया गया। देश में यही बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खातिर करने के लिए रिऑर्गेनाइज करना है, डाउनग्रेड करना है, 370 हटाना है। उसके भी 7 साल गुजर गए। वो 7 साल के अंदर भी जिस तरह के वाक़े पेश आए, उसके बाद भी मेरे ख्याल से जो कदम उठाए गए वो उस डायरेक्शन में मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, मिलिटेंसी को जवाब देने के लिए कम थे, बल्कि सियासत के लिए ज्यादा थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी इस वाक़े को लेकर तमाम देश 140 करोड़ लोग एक मत में हैं। पूरी तरह सरकार